में जा रहा है। जी। अब इसके अंदर केवल और केवल जो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संगठित होकर के और अपने, चाहे अपना भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन हो, चाहे एनडीए का संगठन जी, और एक जिसको कहते हैं सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ा है, और दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरीके से बिखरा बिखरा, और कई बार ऐसा लगा कि भाई जैसे कुछ तालमेल का अभाव, वो सारी चीजें देख करके स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर सुनील जी देखिए, सीधी बात आपको मैं बताऊं, टीवी पे, ट्विटर के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर अगर चुनाव जीते जाते होते तो मेरे हिसाब तो जितनी भी रैलियां और जितने भी जो तामझाम है, ये कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं करती। लेकिन हाँ, ये जरूर एक, मेरा ये मानना है कि ये जरूर एक बहुत संतुष्टि की बात है कि आज कम से कम कांग्रेस पार्टी ये कहने के लिए बाध्य हो गई कि भारत के अंदर चुनाव हो रहे हैं, और इन चुनावों का जो भी परिणाम आएगा, प्रधानमंत्री जी जाएंगे या प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी, ये जनता के द्वारा चयनित होगा। क्योंकि आज तक तो जब जब चुनाव हुआ है तब तक किसी ना किसी चीज के ऊपर ठीकरा फूटा, चाहे ईवीएम पे फूटे, चाहे चुनाव आयोग पे फूटे, चाहे व्यवस्थाओं पे फूटे, चाहे संवैधानिक संस्थाओं पे फूटे। कम से कम अब ये चीज जो तो मुझे दिखाई दे रही है कि जो चुनाव के दौरान ये बात कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद में कम से कम वो ये नहीं कहेंगे, वो इस जनादेश को, जो भी जनादेश ना, इस बात की गारंटी भी नहीं है निरंजन जी कि ऐसा न कल को न कहें, ऐसा भी नहीं है। दरअसल अभी तो वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है और 4 तारीख को इनकी विदाई भी है। निरंजन पोद्दार जी, इंडिया अलायंस की स्थिति देश भर में सबको मालूम है, सब जान ही रहे हैं कि क्या क्या है। हर क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से पैमाना सेट करके रखा हुआ है, जिसको जहां सहूलियत लगी है उसने उस हिसाब से चीजें की हैं। अन्यथा ऐसा तो नहीं कि देश भर में सभी एकजुटता के साथ, जैसे एनडीए का घटक दल दिखा वैसा इंडिया का दिखा हो। ममता दीदी अलग हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में साथ में है। ये इस तरह की स्थिति, बावजूद इसके कहा जा रहा है कि 200 पार छोड़ो 4 जून को इनकी विदाई कर देंगे। तो ये फिर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिस पर विपक्ष को इतना ज्यादा घमंड है? देखिए सुनील जी, मेरा यह मानना है, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल चुनावों में बयानबाजी करते ही हैं। मैं अगर बात करूं पिछले 10 वर्षों के अंदर, अगर 58 चुनावों का मैं विश्लेषण कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि हर चुनाव से पहले ऐसी स्थिति होती है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे। उस टाइम अखिलेश जी ने कहा कि हमारी 4 सीटें आ रही हैं, 3 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को दे, 400 सीटें आ रही हैं और 3 हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या आया? अब या तो अखिलेश जी उस टाइम गफलत में थे, या समझ लीजिए जिसको कहते हैं बिना होश हवास के बात कर रहे थे, या फिर अखिलेश जी की कहीं ना कहीं गणित और उनकी जो सांख्यिकी थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई थी। उससे पहले ज्यादा दूर मत जाइए। अभी मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं, मेरे को आज तक एक चीज नहीं समझ में आई सुनील जी। अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट्स आए हैं। क्या जो राजस्थान की जनता है, 6 करोड़ लोग राजस्थान के, 8 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के, 2.5 करोड़ लोग छत्तीसगढ़ के, क्या वो भारत की जनता नहीं है? तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्या स्वीकार नहीं किया? वहां पे सरकारें नहीं बनाई है? अब मेरा ये प्रश्न है कि 4 महीनों के अंदर विपक्ष ने ऐसा कौन सा आंदोलन खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लोगों के कौन से गले काट लिए इन 4 महीनों के अंदर कि भाई जो लोग तो अभी 3 दिसंबर से पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के आए थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में से हटाने के लिए वोट करेंगे। पहली बात तो मेरा ये सवाल, आज तक मुझे कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि हो सकता है आज जवाब मिल जाए। मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता हूं जल्दी से, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। निरंजन जी, सुनील जी, जो ये 2019 और 2018 के चुनाव की बात कर रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस टाइम जनता ने बोल करके वोट दिया था। और राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा एक नारा प्रसिद्ध हुआ था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं जी। तो उस समय जो जनता ने परिवर्तन किया था राजस्थान के अंदर, वो बोल करके किया था। इस बार आपको ऐसा कोई नारा सुनाई दिया कि भाई हम राजस्थान के अंदर तो बीजेपी को वोट देंगे और केंद्र के अंदर कांग्रेस को वोट देंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में